बढ़ते हैं और अब बात बिहार की करते हैं। बिहार की सियासत में मतदाता पुनरीक्षण का मामला काफी सरगर्मी से जोर पकड़ता नजर आ रहा है और महागठबंधन खेमा इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। चुनाव आयोग की इस पूरी कवायद पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और इसी कड़ी में बिहार बंद का आह्वान किया गया था। महागठबंधन के अलग अलग घटक दल के नेता बिहार के अलग अलग जिलों में सड़क पर उतरकर यातायात व्यवस्था को बाधित करते नजर आए और राजधानी में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य ने मोर्चा संभाल रखा था। चलिए, तो हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ रहे हैं। हम आशुतोष से जुड़ेंगे और साथ ही अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे कि इस तरह से बंद को लेकर महागठबंधन समर्थक, महागठबंधन के नेता अपने अपने प्रभावित जिलों में प्रदर्शन करते नजर आए थे। सड़क पर यातायात व्यवस्था, रेल चक्का जाम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए थे। कितना प्रभावशाली रहा, सबसे पहले आशुतोष से यही जानना चाहेंगे। आशुतोष, दिल्ली से नेता तक आए इस बिहार बंद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। तेजस्वी थे, दीपंकर भट्टाचार्य थे, मतलब हाई प्रोफाइल चेहरे सड़क पर नजर आए थे। कितना प्रभावशाली रहा ये? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ कॉल किया गया था बंद, उसमें ट्रेड यूनियन भी शामिल थे और पॉलिटिकल पार्टीज भी, जो विपक्षी दल हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। राहुल गांधी तक को आना पड़ा इस बंद को सफल कराने को लेकर के, और इसका असर दिखा। जगह जगह पर रेल रोका गया और यातायात बाधित किया गया। आमतौर पर जो बंद में दिखता है वो असर दिखा, लेकिन इसका असर और कहाँ तक जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। एक बहुत ही दिलचस्प बातें सोशल मीडिया पोस्ट पर आई शिवानंद तिवारी की। आरजेडी के उपाध्यक्ष रहे हैं शिवानंद तिवारी। उनका ये कहना था कि जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब तक तेजस्वी यादव, राहुल गांधी निर्वाचन आयोग के गेट पर धरना दें। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे 12:30 बजे के बाद, लगभग 12 बजे के आसपास के बाद यहाँ पर बंद पटना में खत्म हो गया। जितने भी आरजेडी के, कांग्रेस के नेता थे वो प्रोटेस्ट करते हुए जरूर आए इनकम टैक्स से, लेकिन क्या हुआ, सचिवालय थाना के पास हुआ और सब लोग चले गए। आरजेडी के नेता चाहते थे कि किसी नतीजे पर पहुंचाया जाए इस बंद को, और यही बात थी कि शिवानंद तिवारी लगातार, इससे पहले भी उन्होंने कहा था, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी कहा था कि तेजस्वी यादव जेल जाए। वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जेल जाए, राहुल गांधी जेल जाए, और जब तक कोई डिसीजन नहीं होता है धरना पर बैठ जाएं निर्वाचन आयोग के पास। इसी तरह की तस्वीर की इच्छा रखते थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता, लेकिन वैसी कुछ बात नहीं हुई। आमतौर पर आप देखेंगे जो बंद का ट्रेंड रहा है, बंद का ट्रेंड लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास डाकबंगला चौराहा पूरी तरीके से बंद रहता था। लेकिन इस बार हुआ क्या कि पटना में खास तौर से, क्योंकि पटना की बात इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि राजधानी मानी जाती है पटना, और पटना अगर बेहतर तरीके से बंद हुआ तो मानिए अब सब बंद सफल है। तो डाकबंगला चौराहे की तरफ जाना नहीं था और एक तरह से कह सकते हैं 12:30 बजे तक सब चीज तस्वीर क्लियर हो गई। अब सवाल है ये मैसेज जो देना चाहते थे बंद के जरिए, उस पर चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया, क्या गंभीरता से उस मामले को लिया, अब देखना होगा, क्योंकि प्रक्रिया तो चल रही है। अगर आज की तारीख में मुलाकात होती, कुछ बात होती, प्रतिनिधि मंडल अड़ा रहता। एक चर्चा ये भी हो रही थी कि शायद कोई प्रतिनिधि मंडल जाएगा, लेकिन बाद में सूचना मिली कि चुनाव आयोग ने किसी से मिलने में दिलचस्पी दिखाई नहीं। लेकिन अगर ये लोग जिद करते तो हो सकता था कुछ बीच का रास्ता निकलता, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं यहाँ पर। अब ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है सिर्फ मैसेज देने के लिए था, जो उनके वोटर हैं वहाँ मैसेज देने के लिए था कि हाँ भाई हम बंद कर रहे हैं, आपके वोट का अधिकार आपको छीनने की कोशिश हो रही है, आप लोग इंटैक्ट हो जाइए। लेकिन जो ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की तरफ से चल रही है, क्या रुकेगी? वो नहीं रुकेगी, वो काम होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि ये क्या प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट तक है। हालांकि जो जानकारी मिली, आरजेडी सुप्रीम कोर्ट भी गई है, अब मामला कोर्ट के दायरे में आ गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है और ये जो आंदोलन का स्वरूप था, ये आंदोलन का स्वरूप और कहाँ तक जाता है।
आशुतोष, मतलब कुछ ठोस निकल कर नहीं आया कि हमने किस विषय को लेकर बंद बुलाया था, उस विषय को लेकर हम किस हद तक और किस अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, इसको लेकर कुछ ठोस समझ में नहीं आया। शक्ति प्रदर्शन की बात रही तो वो भी कितना दिख पाया ये हम अलग अलग तस्वीरों में देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में पार्टी के नेता, महागठबंधन के नेता भी एकजुट नहीं नजर आए, उनके भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नुक्कड़ों पर अलग अलग खेमे बटे दिखे। तो शक्ति प्रदर्शन के मोर्चे पर भी क्या उतना सफल माना जाए इस आयोजन? ये बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन था। ये बेसिकली शक्ति प्रदर्शन ही था कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। आप तस्वीर देखिए और मुझे लगता है कि जो एक मैसेज देने की कोशिश है एकजुटता की, वो मैसेज गया। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मैसेज, ये जो अभियान हो रहा था, वो अभियान हो रहा था चुनाव आयोग को निर्वाचन निर्देशित करना था, बताना था, दबाव देना था कि आप अपना फैसला बदलें, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं। अब जो है इसका असर वोटरों पर क्या होगा, वोटर क्या सोचते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि एनडीए की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और आपने बिहार बंद किया, मुझे कई तस्वीरें दिखी कि जो रास्ते पर बिहार बंद के दौरान जो लोग ऑफिस जा रहे थे, एग्जाम के लिए जा रहे थे, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो अलग चीज़ है। लेकिन सुदूर लेवल पर वो लोग क्या सोचते हैं, और स्वाभाविक तौर पर ये आरोप है इन लोगों का, इंडिया गठबंधन के सदस्यों का, कि 2 करोड़ वोटर जो हैं वो वंचित हो जाएंगे वोट देने से। एक चीज ये मानकर चला जा रहा था कि कम से कम जब दबाव बनाएगा एकजुट विपक्ष तो निर्वाचन आयोग कुछ और दस्तावेजों को उस लिस्ट में जोड़ने के लिए बाध्य हो पाएगा, इसके लिए दबाव बनाने का प्रयास था। सबसे बड़ी बात है कि आधार कार्ड को जोड़ा जाए उस लिस्ट में, पैन कार्ड को जोड़ा जाए, मतलब कुछ और वैकल्पिक दस्तावेज दिया जाए। लेकिन वो दबाव बनाने का इरादा इस प्रदर्शन के दौरान दिखा क्या? नहीं, अब तो पूरी तरीके से पूरा मामला जो कहेंगे कानूनी पाले में चला गया है। ये एक कोशिश, जो पॉलिटिकल कोशिश होती है, आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो भी काम आप करते हैं, आपने किया, उसका इम्पैक्ट लोगों तक कितना जा रहा है। हालांकि निर्वाचन आयोग का साफ तौर पर कहना है कि 7 करोड़ से ज़्यादा वोटर के पास जो मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का जो फॉर्म है वो पहुंच चुका है, और उसमें से लगभग ये कहा जा रहा है कि लगभग 50% के आसपास जो वोटर हैं उन्होंने फॉर्म फिलअप भी कर दिया है। तो एक तरफ ये अभियान चल रहा है, अब देखना होगा कि और क्या इसमें एलिमेंट जुड़ते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल कोशिश थी, और ये पॉलिटिकल कोशिश होने के साथ साथ ये माना जा रहा था कि कुछ नीतिगत फैसले भी इस अभियान से निकलकर सामने आएंगे। लेकिन कोई जो सॉल्यूशन है वो निकल कर नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से मिल चुके थे, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट आता था। तो ये स्वाभाविक तौर पर मैसेज देने के लिए था, ये पब्लिक को मैसेज देने के लिए था। अब पब्लिक इस मैसेज को ग्रहण कर क्या करती है, हालांकि आपने देखा होगा कि राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कहा है कि फॉर्म भरने के लिए जो आता है, आप फॉर्म मत भरिए, बहिष्कार कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ अलग हैं, लोग फॉर्म भर भी रहे हैं। और आपको पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने ही खुद कहा, डिप्टी सीएम ने, कि किशनगंज में 6 दिनों में 1,27,000 फॉर्म आए हैं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जबकि आमतौर पर जनवरी से लेकर के मई जून तक लगभग 25 से 26 हज़ार आते थे आवासीय बनवाने के लिए। लेकिन इस बार जो है वो 1,27,000 फॉर्म आए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर लोग लगे हुए हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट का कितना असर होगा ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चुनावी माहौल में एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर महागठबंधन खेमे ने सड़क पर उतरकर दमखम दिखाया, और ये चुनाव तक कितना प्रभावशाली होता है, या फिर जिस मुद्दे को लेकर ये बंद बुलाया गया था उस मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने को लेकर इस आयोजन का कितना प्रभाव देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि निर्वाचन आयोग से जो अपील की जा रही थी कि वो कुछ और दस्तावेज शामिल करे, वो पूरी प्रक्रिया अब सब जुडिस हो गई है। कोर्ट में 10 तारीख को, यानी कि कल इस मामले पर सुनवाई होगी, तब कुछ और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इस दौरान शक्ति प्रदर्शन महागठबंधन का देखने को मिला बिहार की सड़कों पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद रुक करेंगे झारखंड का, जहां लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आखिर फिर अब क्या हो गया, क्या समस्या हो रही है, क्यों लालू प्रसाद यादव की परेशानी बढ़ने वाली है, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।